अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी हैं खुश रहें, सलामत रहें, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अजलन नसीब फरमाए, आमीन। तो चलें शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे व्यूअर्स, कई दिनों से मैं ये सोच रही थी कि आपके साथ ये बात शेयर करूं कि जब हम शादी करते हैं तो बच्चों की शादी तो वलीमा करते हैं। वलीमे पे हम अपने अजीज़ों को बुलाते हैं, तो ज़ाहिर है वो सलामी वगैरह देते हैं, पैसे देते हैं, हम चावल खाते हैं, दावत वो घर चले जाते हैं। सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो कभी भी हमने नहीं सोचा कि असल वलीमा जो होता है वो कैसे अदा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छी जो रोटी है ना, यानी दावत, वो वलीमे की है, और जो बुरी है वो भी वलीमे की। आप सोचेंगे कि अच्छी भी है बुरी भी, मतलब ये कि इसका जब हम ये वलीमा करते हैं शादी के दूसरे दिन, तो ये थोड़ा अल्लाह की रज़ा के लिए इसमें गरीबों का हिस्सा होता है, गरीबों में तकसीम करना चाहिए। ये बात हम कभी सोचते नहीं, इसलिए ये अच्छी दावत हो जाती है कि हम इसमें जो गरीबों का हिस्सा होता है ना, वो हम गरीबों को बुलाते ही नहीं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, जो और जानने वाले होते हैं उनको बुला लिया। गरीबों को कभी हमने न घर बुला कर, तो दूर की बात, कभी हमने गरीबों के घरों में भी तकसीम नहीं करते। तो ये सबसे बुरी दावत हो जाती है, यानी वलीमा की रोटी बुरी इसलिए है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ऐसा फरमाया है तो इसमें कोई तो ख़ास बात होगी ना। ये वलीमा क्यों रखा गया? ये वलीमा इसलिए होता है कि अल्लाह पाक ने सारा काम खैरियत से कर दिया, हम अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ बनाते हैं, देग वगैरह, तो वो गरीबों में तकसीम, असल ये बात होती है। लेकिन हमने रवाज बना लिया कि ये सिर्फ़ इसलिए है कि अपने अजीज़ों को बुलाओ, दुल्हन की तरफ से आ जाएं, दूल्हे वाले होते हैं, चलो सब मिल के खाया पिया, पैसे दिए और घर चले गए, हमारा वलीमा हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रही थी कि शेयर करूं। ये भी मैं सोचती हूँ, पता नहीं कितने लोग हैं भी ऐसे जो गरीबों को देते हैं, वलीमे के दिन लाजमी गरीबों की दावत करते हैं। एक हमें जानने वाले ही हैं, वो बुज़ुर्ग, वो ऐसे ही करते थे। उनके मेहमान, वो कहते थे मेरे मेहमान ना लड़की वाले हैं ना लड़के वाले, मेरे मेहमान आएंगे। सबसे पहले वो क्या करते थे, बच्चों को, जो गरीब गुरबा होते थे ना, उनको ला के कहते थे मेरे मेहमान आ गए, इनको स्पेशल पहले उनको खाना खिलाएं, बाकी बाद में। तो वो थे बुज़ुर्ग अल्लाह वाले, वो ऐसे ही किया करते थे। हम सबको ये सोचना चाहिए, चीज़ तो बनती है सारा कुछ, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ से खुश नहीं है कि वलीमा की रोटी सिर्फ़ अपने अजीज़ों को खिलाई जाए, गरीबों का हिस्सा नहीं, अल्लाह ताला को भी ये चीज़ पसंद नहीं है। जो चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं, अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन कामों से मना फरमाया है। तो हम तो उनकी उम्मत हैं, जो काम उन्हें अच्छे लगते हैं, जिनसे उन्हें खुशी होती है, हमें वो काम करने चाहिए, क्योंकि क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमारी सिफारिश करनी है, हमें बख्शवाना है। अल्लाह ताला के हुजूर वही गिरज़ारी करेंगे। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से ही हमें माफ़ फरमाएगा। तो क्यों ना हम वही काम करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैंने पढ़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा की रोटी अगर गरीबों में तकसीम की जाए, वलीमा की रोटी ही, दावत ही सबसे अच्छी है, और अगर नहीं, गरीबों का हिस्सा ही नहीं, अजीज़ों ने खा लिया, तो वलीमा की ही रोटी इसीलिए बुरी कहा गया है कि उसमें हिस्सेदारों का नहीं है। हम कोई भी चीज़ अगर अल्लाह की राह पे देते हैं, वो ख़ास तौर पे उन लोगों को लाजमी देनी चाहिए जो नहीं बना सकते, गरीब हैं, मुस्तहिक लोग हैं, सफ़ेद पोश हैं। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। तो प्यारे व्यूअर्स, आप लाजमी आगे भी इस बात को शेयर करना, हो सकता है कि कोई भी सुन के इस पर अमल कर ले, फिर अल्लाह ताला वलीमा कबूल भी फरमा लेता है। वलीमा का असल मकसद ही ये होता है कि गरीबों को बना के खाना तकसीम करना। तो चलें प्यारे व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही।
जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह फ़ी अमानिल्लाह।